नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। विकासनगर क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत के 400 परिवार आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रभारी डिंपल सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन लोगों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों को पानी मिले इसके लिए योजना भी चलाई गई। योजना के 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे विकासनगर में लगातार जल की समस्या उत्पन्न हो रही है। पेयजल संकट इस कदर है कि जो पुरानी लाइनें हमारी बिछी हुई है उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है और नई लाइनें तो बिछी नहीं पा रही है। इतना गहरा हुआ संकट है कि हर जगह सप्लाई बाधित है। कभी कभी 2 से 3 दिन तक पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती। हमारा जनमानस, हमारा किसान भाई इस समस्या से लगातार जूझ रहा है। इससे पहले भी ये समस्या हमने अपने स्तर से उठाई और आज फिर हमने ये समस्या उठाई है और साथ में हमने यह भी कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर इस समस्या का निदान नहीं होता है तो बड़े उच्च स्तर तरीके पर इस जो हमारी पेयजल समस्या है इस पर आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये हमारी मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी, ये सब, और इन्हीं समस्या से लगातार उत्तराखंड जूझ रहा है। तो अभी लोगों को प्रशासन को ये समझना होगा कि अगर आप जल पानी भी नहीं दे पा रहे उत्तराखंड वासियों को तो हम आपसे क्या उम्मीद करें। थैंक यू। उत्तराखंड के गेस्ट टीचरों ने पुनः नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षकों ने तत्काल नियुक्ति की मांग की है। वहीं इस मामले में शिक्षा अधिकारी ने गेस्ट टीचर संगठन को आश्वस्त किया है कि वे पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कोर्ट व शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। 2015 के ये जो कार्यरत गेस्ट टीचर थे और 2018-19 में नई भर्ती निकली, तो उसमें छूटे हुए जो गेस्ट टीचर थे उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हम लोगों का की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में आज हम ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे इस में 9 माह के तदुपरांत अभी हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र आपका जो कार्य है विलम्ब नहीं होगा, आगे आपका कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो उसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और कर्मिक अनशन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बैठा हूँ मैं, अभी इनका मैटर निकाल कर उसका एनालिसिस करता हूँ और जो भी इनके हित में डिसीजन होगा वो मैं जल्दी से जल्दी लूँगा और इनका जो हक है उनको दिलवाने का प्रयास करूँगा। कालाढूंगी विधानसभा फतेहपुर वन रेंज में गुलदार के आतंक से परेशान होकर कार्यालय में तालाबंदी कर लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से गुलदार के आतंक से लोग काफी डरे हुए हैं, लेकिन वन विभाग सुध नहीं ले रहा है, जिसके उपरांत ग्रामीणों ने फतेहपुर वन रेंज में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं और मतलब लंबे समय से आपने देखा होगा 1 महीने से यहाँ पर करीब 7 लोगों पर बाघ द्वारा अटैक किया गया है। कल एक सुबह बच्ची पर अटैक किया है और करीब 1 किलोमीटर वो रगड़ते हुए बच्ची को ले गया। उसकी बहन द्वारा उसको छुड़ाया गया, उसकी माँ द्वारा उस बच्ची को छुड़ाया गया है जो भारी जख्मी है। और शाम को ठीक 7 बजे लगभग और एक छोटी नवजात शिशु बालिका पर अटैक किया और उसको उठा के ले गया। लोगों द्वारा हल्ला मचाया गया, पत्थर फेंके गए और तब जाके उस बाघ ने उसको छोड़ा। उसको भगवान द्वारा मीन्स जीवित रखने का रहा होगा, इसलिए वो बच गई। और आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। उसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि बाघ को मारने का सीधे वन विभाग आदेश करे और डीएफओ साहब गंभीर इस मामले को लेकर बिल्कुल नहीं है। यदि डीएफओ साहब गंभीर होते, 7 लोगों पर आज तक बाघ द्वारा अटैक किया गया है, तो डीएफओ साहब एक बार भी इस फतेहपुर वन क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति विशेष को देखने नहीं आए, रेंज में आए। तो हम डीएफओ साहब का इंतजार कर रहे हैं। डीएफओ साहब आएंगे और हम आश्वस्त यदि हमें करेंगे और हम आश्वस्त हो पाएंगे तभी हम धरना प्रदर्शन को स्थगित करेंगे, अन्यथा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। मैं लगातार मुझे जैसे ही सूचना मिलती है, हमारे मनोज जी मुझे अक्सर सूचना देते हैं और आप लोगों के माध्यम से मिलती है। क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जैसे सूचित करता है, मैं तत्काल प्रभाव से उच्चाधिकारियों से संपर्क करके उसका निराकरण करवाता हूँ। हमारे यहाँ पर हाथियों ने करीब 3 बहनों को, लगभग 3 बहनें हमारी यहाँ पर मारी गई हाथी द्वारा। तो उनका 3-3 लाख रुपए का जो देय अनुमन्य राशि है वो दिलाने में मदद करी और उनको हॉस्पिटल में जाना, वन विभाग के अधिकारियों को सक्रिय करना। अब जैसे बाघ ने एक बच्ची को घायल किया और एक बच्ची को मां के गोद से छीनने लगा करके, हालांकि वो बच गई है। हमने आज ही जो जयराज जी हैं उनके पीसीसीएफ उच्चाधिकारी, उनसे कहा भाई ये अति हो रही है, ये बाघ ने पहले भी हमला किया है, ये मारा नहीं गया है, पिंजड़े में आपका बंद नहीं हुआ है, बंद करो या फिर इसको देखते ही मारने के आदेश दो। तो उन्होंने आज बोल दिया है कि साहब मैं इसको मारने के आदेश दे रहा हूँ। मैंने कहा जब आदमियों को 2-4 को खा जाएगा तब देंगे आप, अभी तो वो उठा के ले जा रहा, लोग बचा ले रहे हैं।
हिम्मत से छीन ला रहे हैं, उसके मुख से घायल हो रहे हैं लोग। इस तरह से लगातार जैसे जैसे मुझको सूचना मिलती है तत्काल प्रभाव से हम कार्रवाई करते हैं। पोखरी में भारतीय स्टेट बैंक एंट्री मशीन के खराब होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में आने वाले लोगों का कहना है कि आए दिन बैंक में कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। पासबुक में एंट्री भी नहीं हो रही है और ना ही मशीन ठीक है। पासबुक एंट्री मशीन के बारे में प्रबंधक का कहना है कि टेक्नीशियन को बुलाया गया है, साथ ही हैंड ब्रिज को भी समस्या के बारे में बता दिया गया है। मुझे लग रहा है यहाँ तो करीब 7-8 महीने से बंद चल रही है। मुझे तो लगता है कि कम से कम जो है इनको वहाँ पे एक अपना कर्मचारी बिठा करके, जैसे पीआरडी के लोग हैं या होम गार्ड के लोग हैं, उनको बिठा करके वहाँ पे वो एंट्री करें, क्योंकि बाहर से गांव से वो लोग आते हैं, उनको ये समझ नहीं रहता किस तरह से इसमें पासबुक डाली जाए, और वो गलत होता रहता है, बार बार मशीन ख़राब होती रहती है। तो मुझे तो लगता है कि कर्मचारी उनको वहाँ पर बिठाना चाहिए। मशीन की जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मशीन का जो है, इसमें जो बाहर मशीन हमारी लगी हुई है पासबुक की, उसमें क्या होता है कि कई बार कस्टमर जो है वो गीली पासबुक या फटी फूटी पासबुक डाल देता है या सही तरीके से नहीं डालता है, या कई बार क्या होता है जो पासबुक में स्टेपल की हुई पासबुक डाल देता है, जिसके कारण की मशीन में खराबी आ जाती है। उसके बाद हमने क्या किया कि कई बार खराब रहने, कई बार नेटवर्क का इशू रहने के कारण हमने एक व्यवस्था शाखा में अपना एक अलग काउंटर हमने पासबुक का खोल दिया है, जो कि कंटिन्यूस जब से मैंने ज्वाइन किया उसके हफ्ते बाद से मैंने ये व्यवस्था कर दी थी, जो कि डेली सुबह 10 बजे के बाद से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यूस उनमें पासबुक प्रिंट होती है। तो उस बारे में तो वो समाधान हम कर चुके हैं। अब रही बात स्टाफ की, तो स्टाफ यहाँ पर सफिशिएंट है, जो कि वर्षों से रहा है, यही स्टाफ रहा है, और इतनी ही इस ब्रांच की जो बैंक की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इतने ही स्टाफ की यहाँ पर वो है, सीट है। उसके अलावा तो भविष्य में हम देखेंगे, अगर यहाँ कुछ और बिजनेस भी अगर कुछ बढ़ता है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक आधा स्टाफ और बढ़ाया जाए। नई टिहरी में सर्वजन स्वराज पार्टी के महासचिव राजेश बंगाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही हैं। राजेश बंगाल ने बताया कि हमारी पार्टी उत्तराखंड के प्रति संकल्पित, हर जनता तक स्वराज की स्थापना हो सके, इसीलिए मेहनत की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। सड़कों पर आंदोलन कर राज्य की सरकार को जगाने का प्रयास करेगी। अपने आप को स्थापित कर रही है और टिहरी जनपद के अंदर अपना संगठन विस्तार के कार्यक्रम को लेकर इस जनपद के अंदर तमाम उन सब लोगों को जो है संगठन में जोड़ने का प्रयास कर रही है, जो अपने क्षेत्र का भला चाहते हैं, अपने क्षेत्र के नौजवानों का भला चाहते हैं, अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था को बेहतर चाहते हैं। तो सर्वजन स्वराज पार्टी का प्रयास है उन सभी लोगों को अपने मंच पे लाकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन लोगों को अपने क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि सर्वजन स्वराज पार्टी जो है वाकई अपने उत्तराखंड का भला चाहती है, अपने उत्तराखंड की उन्नति चाहती है, उत्तराखंड की प्रगति चाहती है, उत्तराखंड के नौजवानों का भला चाहती है, उनका एक खुशहाल भविष्य और एक उज्जवल भविष्य हो। हम अपने उत्तराखंड माटी के प्रति संकल्पित हैं और उस संकल्प के साथ हम जो है इस प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश और सशक्त प्रदेश बनना देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम करने वाले कर्मचारियों ने वेतन को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। जोशीमठ में एक सूत्री मांग को लेकर कंपनी में कार्य कर रहे सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कंपनी के सुरक्षा गार्डों ने गुहार लगाते हुए कहा कि फरवरी से अब तक करीब 8 महीने का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि जब तक उनका पैसा नहीं मिल जाता है तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। नशे के कारोबार पर पाबंदी लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन सत्य अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत चौकी प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर के पास से 150 ग्राम चरस बरामद हुआ है। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि चरस को पहाड़ से बेचने के लिए विकासनगर लाया था।